हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा, ठीक है। और राहु में बुध कर्क लग्न, तो ये वीडियो सिर्फ कर्क लग्न के जातक के लिए हुआ। सभी 12 भावफल बताए जाएंगे और उन लोगों के लिए जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष से प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशलाइजेशन हो गया। राहु में बुध, राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा, कर्क लग्न के जातक के लिए स्पेशल ये वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दूं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जो 7697871256, व्हाट्सअप कॉलिंग दोनों है। और ये जियो नंबर है, यदि ये ना लगे तो इस नंबर पे बात हो सकती है, ओनली कॉल। ये जियो का नंबर है, ठीक है। समय 8 से रात्रि 8 बजे तक, सुबह 8 से कभी भी संपर्क कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। वीडियो देखने सुनने योग्य है। कर्क लग्न में राहु की महादशा 18 वर्ष चलती है। राहु की महादशा और राहु में बुध 2 वर्ष 6 माह 18 दिन चलेगा। काफ़ी लंबा पीरियड है। यदि किसी जातक का बुध खराब है तो निश्चित रूप से ये पीरियड तकलीफदेह होगा, ठीक है। उपाय है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बुध ग्रह के बारे में थोड़ा सा बता दें। आपकी राहु में बुध चल रहा है ना, तो आपको बुध के बारे में जानना जरूरी है। बुध ग्रह के बारे में सामान्य जानकारी ये है कि बुध जनरली ऐसा ग्रह माना जाता है जिसके साथ बैठा वैसे फल देने लगता है, ठीक है। साचार्य के हिसाब से फल देता है। तो कहावत है, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। बुध जहाँ बैठेगा वैसे फल देगा। 8वें भाव में तो 8वें फल देने लगेगा, मंगल के साथ मंगल के फल देने लगेगा, सूर्य है तो सूर्य के साथ फल देने लगेगा। बुध को भी केंद्र का दोष लगता है, ठीक है। लेकिन बुध को चंद्रमा के बाद बुध को दोष लगता है, मतलब थोड़ा चंद्रमा से ज़्यादा बुध का दोष लगता है। सबसे ज़्यादा केंद्र का दोष लगता है शुक्र को, ठीक है। बुध चंद्र की तरह तेज है और बुध चंद्र को शत्रु मानता है। जो बुध है, भगवान का बुध ग्रह जो है, ये चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानते हैं। ये खास बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि बुध के साथ चंद्रमा बैठा है तो निश्चित शत्रु है, क्योंकि बुध तो शत्रु मानता है। और बुध कर्क राशि में बैठा हो तो भी निश्चित रूप से शत्रुता की बात होगी। अब एक चीज़ खास मैं बता दूं, देखिए बुध की बात हो रही है, राहु में बुध की। बुध जो है ना, सूर्य के साथ ही जनरली रहता है। शुक्र और बुध हमेशा सूर्य से एक राशि आगे पीछे ही मिलेंगे, अतः सूर्य के कारण बुध और शुक्र अस्त मिलते हैं। ऐसा 90% कुंडलियों में देखा जा सकता है। अस्त ग्रह अपने फलों में कमी करते हैं, तो आप अधिकतर कुंडली में देखना कि बुध अस्त मिलता है, ठीक है। उसके पीछे वही कारण है कि अधिकतर वो सूर्य के साथ ही चलता है। तो अस्त ग्रह क्या होता है? अस्त ग्रह जनरली, अस्त ग्रहों की दशाएं जब चलती है, अंतर्दशाएं चलती है, तो अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं और अस्त ग्रह अपने फलों में कमी कर देते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बुध जो है 2 वर्ष 6 माह 18 दिन चलेगा। बुध की अंतर्दशा है ना, राहु में बुध। फलित के कई तरीके हैं, जैसे भाव भावेश की स्थिति अनुसार फल, षड्बल है ना, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व, पाराशर मुनि के 1800 योग। 1800 योग है। अनेक कुंडली में अनेक प्रकार के योग बनते हैं, जिसका ज्ञान जानना, रख पाना बड़ा कठिन होता है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए। कारक ग्रह का निर्णय के अनुसार भी होता है कि कौन सा ग्रह कारक होगा, ठीक है। कारक ग्रह के निर्णय कि इस कुंडली में ये ग्रह कारक है कि अकारक है, वो लघु पाराशरी से देखा जाता है, ठीक है। और तो और भाव ग्रहों के स्थायी कारकत्व, उनके अनुरूप भी फल होता है। तो फलों के अनेक तरीके हैं फलित करने के, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व और भाव और भावेश के अनुरूप स्थिति, क्योंकि बिना कुंडली देखे इससे ज़्यादा बताया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। फल कथन में ग्रहों का स्वतंत्र कारकत्व का हमेशा बड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे कि हम बुध की बात कर रहे हैं तो बुध के कारकत्व जानेंगे, ये बुध के कारकत्व है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। ये भी बुध के कारकत्व है, ये आपकी सुविधा के लिए लगाया गया है। ये बुध के कारकत्व है, ठीक है। तो ये आप रोक के देख सकते हैं। अब यहाँ सारी चीज़ मैं यदि बताऊँगा तो काफ़ी लंबा होगा। मुख्य जो फलित का तरीका है उसमें महाराज पराशर मुनि कहते हैं, यदि बुध लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च स्वराशि का हो या 5वें भाव पर शुभ फल देगा। लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, मतलब पहले, चौथे, 7वें और 10वें में हो, ठीक। और 5वें 9वें में हो या 5वें भाव में हो तो काफ़ी अच्छे फल देगा। दशापति से 11, 3, 9, 10, दशापति से 11वें भाव में, तीसरे, 9वें, 10वें भाव में शुभ फल बताएं।
बुध यदि 6 8 12 में हो तो ये जो डिसीजन है 6 8 12 का हर कुंडली में हर जगह अप्लाई होता है। यदि बुध 6 8वें 12वें भाव में होगा तो अच्छे फल नहीं देगा, ठीक है। और यदि शनि से युत है, दृष्ट हो, तो भी अशुभ होकर भाग्यहानि करता है, ऐसा ऋषि पार्षद ने लिख दिए हैं। बुध यदि मारक भाव का स्वामी हो, दूसरे और 7 का स्वामी हो तो अशुभ फल देगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कि भाई कर्क लगन की कुंडली में बुध मारक होगा कि नहीं होगा। कर्क लगन की कुंडली में बुध मारक नहीं होता है क्योंकि वो तृतीयेश और द्वादशेश होगा। अब यहाँ दशेश से ग्रह की स्थिति के भी अनुरूप भी फल मिलते हैं। जैसे राहु बुध चल रहा है और राहु बुध अपने आप में षडाष्टक हो या 2 12 की स्थिति बनाता हो तो अच्छे फल नहीं देता है। कब देगा अच्छे फल? जनरली नवम पंचम में अच्छे फल देता है, 1 7 में भी अच्छे फल देगा, 3 11 की स्थिति में बैठा आपस में तो भी वो अच्छे फल देगा। अब राहु और केतु के बारे में ये बता दूं, राहु केतु हमेशा ही खराब फल देते हैं ऐसा नहीं है। केंद्र त्रिकोण में स्थित होकर, केंद्र त्रिकोणपति से युत या दृष्ट होकर भी योग कारक हो जाते हैं। मैंने कारक ग्रह की बारे में बात किया था पहले भी, कौन से ग्रह कारक होगा और अकारक होगा। राहु केतु जनरली जिस भाव के साथ रहते हैं, जिस भाव में वो रहते हैं, उसी भावे से भाव के अनुसार फल प्रदान करते हैं। ये एक सिद्धांत है ऋषि पारशर का, ठीक है, होरा शास्त्र से लिया गया है। यहाँ से एक्चुअल वीडियो चालू होता है, ठीक है। अब देखिए आपकी कर्क लगन है साहब और राहु में बुध की महादशा चल रही है, तो कर्क लगन वालों के लिए वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए कर्क लगन की कुंडली में विश्लेषण सीधा सीधा कर देता हूँ। लग्न हुआ चंद्र और चंद्र काफी लग्नेश होकर वो शुभ हो गया। बुध जो सूर्य हो गया या मार्केश हो गया, द्वितीय भाव का स्वामी हुआ, ठीक है। अनेक किताबों में मिलेगा आपको, फल दीपिका में भी मिलेगा, लघु पारसरी में कई बार बताया है कि सूर्य मार्केश नहीं होता, लेकिन ये टॉपिक यहाँ है नहीं अभी भी, तो मैं जनरली इसको मार्केश मान के आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। मार्केश होके शुभ अशुभ है। बुध यहाँ तृतीयेश होके, क्योंकि उपचय जो है तृतीय तिसडाय 3 6 8 इसको काफ़ी नेगेटिव माना जाता है, अशुभ माना जाता है, तो तृतीयेश होके अशुभ है। शुक्र इस कुंडली में क्या है? शुक्र इस कुंडली में चतुर्थेश है और यहाँ पे उपचय है, तो चतुर्थेश होने से शुक्र को तो शुभ हुआ, लेकिन ये उपचय होके लाभेश होके ये हानिकारक हो गया। और तो और ये शुक्र को केंद्र का दोष भी लगता है, और तो और ये शुक्र कहीं यहाँ ऐसे अपने ही राशि में बैठा हो तो भी तकलीफ दे हो जाता है, क्योंकि केंद्र के दोष से पीड़ित हो जाता है और शुक्र को सबसे ज़्यादा केंद्र दोष लगता है, ये बात ध्यान रहे। तो कर्क लगन की कुंडली में शुक्र सम फल देगा, क्यों? क्योंकि ये केंद्र का होकर शुभ है और ये अशुभ है, और अब उसकी बैठक कैसी होगी उसके अनुरूप फल देगा। लेकिन जनरली शुक्र इस कुंडली में मिश्रित फल देगा, क्योंकि अशुभ शुभ अशुभ दोनों के फल देगा। अब मंगल कैसा है इस कुंडली में? मंगल पंचमेश होकर अति शुभ है, लेकिन मंगल का एक भाग दशमेश भी है, तो ये दोनों शुभ है। तो भैया कर्क लगन की कुंडली में मंगल बहुत अच्छा हुआ। मंगल का रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है। अब गुरु इस कुंडली में नवमेश होकर अति शुभ है और षष्ठेश होकर बहुत खराब है, तो क्या फल देगा? मिश्रित फल देगा भाई, आधा 6ठे का फल देगा और आधे 12वें का फल देगा, तो मिश्रित फल देगा। शनि इस कुंडली में सप्तमेश होकर मारक है और अष्टमेश होकर बहुत खराब है। कर्क लगन की कुंडली में बहुत खराब होता है शनि, भले वो कहीं बैठे उसका असर नहीं जाता। अब देखते हैं बुध की, तो बुध यहाँ फिर से आ गया। बुध इस कुंडली में तृतीयेश और द्वादश होकर खराब है। तो मुख्य बात यह है कि राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। अब बुध कैसे फल देगा? तो सैद्धांतिक रूप से तो बुध खराब हो गया। बुध तीसरे और 12वें भाव के फल देगा, जो तीसरा और 12वां भाव भी अपने आप में बहुत खराब होता है। तो आप लोग जानिए कि तीसरे भाव के फल क्या क्या हो सकते हैं। धैर्य, साहस, उत्साह, संघर्ष, छोटे भाई बहन, दयाकांत, स्वप्न, पराक्रम, पत्राचार, दलाली, क्षमता, स्मरण शक्ति, निवास परिवर्तन, यातायात, बहुत सारे, पत्रकारिता, मीडिया, छोटी यात्रा, ठीक है। अब 12वें भाव के फल देखते हैं। 12वां भाव असमय नींद टूटना, मन का दुख, संताप, बंधन, कारावास, पिता की संपत्ति, बाईं आंख, विवाह से अलग यौन संबंध, शयन सुख, मानसिक असंतुलन, धन का नाश, विदेश यात्रा, सभी प्रकार के खर्चे, दान पुण्य, जीवन साथी, गुरु का आश्रम, वैशन, पैर, पैतृक, जन्मभूमि का छूटना, अस्पताल, जेल, मोक्ष, जातक की मृत्यु, पतन, विदेश, युद्ध तथा हानि, ग्रह, यातना, ग्रह, षड्यंत्र, हत्या, बहुत सारा नेगेटिव है। तो कुल मिला के ये दोनों भाव, ये वाला भाव 12वां काफ़ी नेगेटिव है, उसकी तुलना में ये तीसरा भाव उतना नेगेटिव नहीं है, इसमें कई पॉजिटिव कारकत्व है। तो तीसरे भाव और 12वें भाव के फल मिलेंगे बुध से।
लेकिन ये देखा जाए कि बुध बैठा कहाँ है। हो सकता है कि लग्न में राहु हो और बुध महाराज यहाँ छठे बैठे हो, तो ये भैया षडाष्टक कहलाएगा, बहुत खराब फल देगा। और तो और क्या, बुध यहाँ पे षडाष्टक ये भी कहलाया, क्योंकि यहाँ से गिनोगे तो ये छठा और यहाँ से गिनोगे तो आठवां, तो ये षडाष्टक कहलाए, काफ़ी खराब फल देगा। वैसे ही बुध यदि यहाँ पे बैठ जाए और यहाँ से षडाष्टक बन जाएगा, देखो यदि 7वें में राहु और बुध यहाँ षडाष्टक बन गया, और तो और बुध यहाँ बैठा हो तो भी षडाष्टक बन गया, तो इस षडाष्टक का भी खराब फल देते हैं। तो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि राहु आपका यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। और उसके साथ राहु भी कहीं, बुध भी कहीं छठा, 8वां और ये 12वां बैठा होगा, तो यार राहु बुध की दशा बहुत खराब जाने वाली है आपकी, ठीक है। चाहे कोई चमत्कार कितने ही बताते रहे, कोई भी वीडियो बना के टोटका बताते रहे, उलझाता रहे, ये कर लो वो कर लो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। वही पन्ना और रत्न के बारे में बता देता हूँ भाई, आपका यदि राहु यहाँ छठा बैठा है, सॉरी 8वां बैठा है और छठा बैठा है और ये 12वां बैठा है, तो क्या चिकल्लस करना है, क्यों चिकल्लस पालना है यार। राहु का गोमेद पहनने का नुकसान और करेगा ना। यदि यहाँ पे बैठा है पंचम, नवम और केंद्र में बैठा है तो ठीक है भैया। देखो ये दूसरा स्थान भी मारक स्थान होता है, यहाँ पे भी राहु का रत्न धारण करना ठीक नहीं हो रही है। तीसरा और 11वां ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी बात आपको नेगेटिव बताया, तो आपको लगेगा यार काम की क्या बात है, अरे ज्योतिष में यही है, 90% नेगेटिव है यार। जो सच है बता रहा हूँ, सबको खुश करने के लिए थोड़ी ज्योतिष बनी है यार, किसी को खुश करने के लिए ज्योतिष नहीं बनी है, ठीक है। अब ये बुध देखो, इसकी बसाहट देख लो आप, यदि ये बुध कहाँ बैठ गया है तो ये नीच का हो गया यार। अब नीच के प्लैनेट कोई अच्छे रिजल्ट थोड़ी देते हैं यार, ठीक है, तो निश्चित रूप से बिगड़ गया। और यदि ये यहाँ पे बैठा है पंचम, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ केंद्र में बैठा तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यदि बुध अपनी राशि में बैठा तो उच्च का है तो अच्छे फल देगा, ठीक। तो कुल मिला के बुध छठे, 8वें, 12वें में ना हो, नहीं तो काफ़ी वो तकलीफ देने वाला है, क्योंकि बुध का मूल स्वरूप क्या है, ये तृतीय सो के खराब है, त्रिष्ठा है, ये द्वादशेष हमेशा खराब होता है। तो कर्क लग्न की कुंडली में राहु में बुध की दशा चले तो बहुत कम चांसेस हैं कि बहुत अच्छे फल आएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या उपाय है मैं आके बता देता हूँ। अब इस कुंडली में ये भी बता दूं यार कि इसमें जो है कर्क लग्न की कुंडली बुध एकादशेष, एकादशेष मतलब क्या हुआ, कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र जो एकादशेष होता है और एकादशेष को के बाधकेश हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था, इसको केंद्र का दोष भी लगता है, तो शुक्र इसके लिए कुंडली में बाधकेश होगा। ये इसलिए बता देता हूँ कि एक पूरा विश्लेषण कर्क लग्न का हो जाए, तो शुक्र से सावधान रहिए। अब इसके बाद कर्क लग्न में कौन से रत्न पहनना चाहिए भैया। कर्क जनरली मैं रत्न नहीं बताता, कई लोग तो बड़े नाराज हो जाते हैं मुझसे, महाराज रत्न तो बता दो। भैया ऋषि पाराशर ने तो रत्नों के बारे में लिखा ही नहीं है यार, क्यों उलझ रहे हो भैया। लेकिन अब चूंकि धंधा है, गंदा है लेकिन धंधा है, क्या बताओ, नहीं बताना चाहिए, फिर भी बता रहा हूँ कि लोगों की डिमांड है, बताओ 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 मैं रत्न पहनूंगा। झोपड़ पट्टी छाप लोग यार, जिनके पास खाने को नहीं, पीने को नहीं है, स्टेशन में काम कर रहे हैं, गंदा सा नगीना हाथ में देख के गौरवान्वित हो रहे हैं, महामूर्ख लोग हैं यार, क्या बताऊँ, ठीक है। अब चलो रंगीने की बात कर लेते हैं। लगने हमेशा अच्छा होता है, मोती पहना जा सकता है। अब इसमें माणिक्य, रूबी है ना, मार्केस हो गया, बिल्कुल नहीं पहनना। बुध का रत्न पन्ना बिल्कुल नहीं पहनना, फूल के भी पन्ना नहीं पहनना, दो बुरे भाव का मालिक है, ठीक है। अब शुक्र ये बाधकेश हो गया, बाधकेश का रत्न क्यों पहनना यार, बाधकेश है ना पहनो, ठीक है। अब मंगल पहना जा सकता है, मूंगा, कर्क लग्न वालों को मूंगा पहना जा सकता है, ठीक है। कर्क लग्न वालों के लिए पुखराज भी पहना जा सकता है, क्योंकि इसका एक भाव बहुत शुभ है ये, ठीक है। जो पंचम नवम त्रिकोण होता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो इसका रत्न पहना जा सकता है। अब रही बात, सारा बता दिया। अब शनि, अधिकतर लोग व्यापारी शनि का रत्न पहनाने के चक्कर में, क्योंकि नीलम स्फायर बहुत महंगा है, तो सबको नीलम पहनाने के चक्कर में लगे। अच्छा, लोग भी पगले हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं, रत्न तो पहनना ही है मेरे को। क्यों कि कोई श्लोक मंत्र पढ़ना नहीं पड़ेगा, उंगली में डालो चमत्कार होने लगेगा। अरे भैया अमिताभ बच्चन न बन, ये अष्टमेश का रत्न धारण करेगा तो जूते पड़ जाएंगे बहुत तगड़े, ठीक है। महंगा अलग है, लूटपाट अलग है। उपाय बताता हूँ ना सात्विक में, टेंशन काहे लेते हो यार। लेकिन चाहिए तो रत्न महाराज, पैसा नहीं है फ्री में देख दो, लेकिन रत्न पहनने के लिए पैसे है। एस्ट्रोलॉजर की फ़ी नहीं है, रत्न के लिए पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
राहु में बुध की महादशा चले तो विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करो, और ये किताब नंबर 200 गीता प्रेस से ले लो, कहीं कुछ नहीं है, सपा राम मिलेगा। ठीक है, तदोष परिहार्थम विष्णु सहस्त्रकम जपेत, कौन मानने को तैयार है? ये बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर के मुंह से, एस्ट्रोलॉजर के मुंह से विष्णु सहस्त्रनाम नहीं निकलता, निकम्मे के मुंह से। भाई क्या बोलता है वो? बोलता है रत्न पहनो जिससे मेरी कमाई होगी, मेरा घर माला माल हो जाएगा और पहनने वाला भी माला माल हो जाएगा। अरे भाई पहनने वाला माला माल नहीं होगा, कर्क लग्न में बुध का पहनाओगे तो कोई फल देने वाला नहीं है, चिंता ना करो। ये सात्विक उपाय बिना पैसे के। ठीक है, बुध के बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नम, ओम ब्राम ब्रीम ब्रो बुद्धाय नम, ओम एम एम श्रीम श्रोम बुद्धाय नम। पढ़ो, कोई भी एक मंत्र ले लो, ये वैदिक मंत्र पढ़ लो। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृति त्वम इष्टा पूर्ते स्वगम सृजेत्थाम चा अस्थिन सस्ते अद्युस्तरस्मिन विश्वे देवा यजमान सीधत। पढ़ो, 108 बार पढ़ो, एक माला करो कम से कम। देखो बुध की शांति होगी और सब काम मुफ्त में फ्री में होने लगेगा, बिना रत्न के होने लगेगा। बुध का नमस्कार मंत्र है नवग्रह मंत्र से, तेंगु कलिका भाषम रूपेण प्रतिम बुधम सौम्य सौम्यम गुणपेतम तम बुद्ध बुद्धमा वाम्यम। सर पढ़ो भैया इसको, है ना। बुध के कवच भी होते हैं, बुध मंगल स्त्रोत भी होता है, बुध का अष्टोत्तर शतनामावली होता है, श्री बुध का बुध पंचविंशति नाम स्त्रोत भी होता है। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन करके ऐसा लगा दिया है, आपको शुद्ध दिखता है तो इससे फोटो अपना स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो भैया, काम निकाल लो बिना पैसे के। गरीबों के लिए वीडियो है यार, पैसे वाले वैसे ही मुझे बहुत गाली दे देते हैं। ये राहु कवच बहुत बढ़िया चीज़ है ये भैया। हमारे सनातन धर्म में लूटपाट नहीं थी, रत्न कहाँ से आ गए रे भैया, समझ गए, गरीबों की बात है। यदि बुध खराब हो उसके उपाय बताए हैं। बुध की दान की वस्तु नीला वस्त्र, मूंग, रत्न, दासी, सोना, घी, कासा, हाथी का दांत, बकरा, चांदी, समस्त पुष्पों का दान करने से दोष समाप्त होता है। बुध अरिष्टि हो गई है ना, अरिष्टि की शांति हो गई। बुध खराब भी है तो बुध अमृत कुंभ ग्रंथ से लाल वस्त्र, नीला धान्य, लाल सोना, चंदन, नारंगी आदि समय पर उपलब्ध फल का दान करने से अशुभता नष्ट होती है। गरीबों को दान करो भैया, गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को दान करो, बिना बात के फालतू लोगों को दान मत करो। श्रीपति ने बताया है बुध दोष निवृत्ति के लिए औषधि स्नान। यदि गोचर में बुध नीच का हो गया आपका, ठीक है, अचानक भाई बुध तो चलता रहता है, बुध नीच का हो गया तो क्या करोगे? गोबर, चंदन, चावल, फल, चंदन, शहद, सीप, भावमूल, स्वर्ण के स्नान करने से बुध की अशुभता नष्ट होती है। ठीक है, तो ये गोचर के लिए है। और बताया बुध के लिए क्या, बुध में विधार की जड़ आपके पास, जैसे कई लोग बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं, एक आध वीडियो देख लिए और दीवाने हो गए रत्न पहनने के लिए, पगलाते रहते हैं, फोन करते हैं। तो विधार की जड़ कहीं मिले उसको धारण कर लो हाथ में, मंत्र वंत्र पढ़ के बुध के, तो भी जो है पन्ना का काम कर लेगा वो। ठीक है, अब जो बुध के लिए स्वर्ण का भी दान, भैया ये मत करना यार, खाने पीने को नहीं, गरीबों को बस कहाँ स्वर्ण दान करोगे? विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ो, नाटक नोटंगी नहीं। ठीक है, और ये तो है क्या, नवग्रह स्तोत्रम, इसका पाठ बढ़िया है भाई। देखो नवग्रह चली, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा। अरे 5 ग्रह एक साथ शांत हो जाएंगे, 9 ग्रह एक साथ शांत हो जाएंगे। नवग्रह स्तोत्रम अच्छा विकल्प है। ठीक है, और तो और राहु शांति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ठीक है, और तो और जो व्यक्ति ईश्वर भक्ति करते हैं उसके सभी ग्रह शांत हो जाते हैं, लुटने पिटने की जरूरत नहीं है, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है। ऐसा नारद भक्ति के सूत्र 68 से 71 तक पढ़ोगे नारद भक्ति में तो मिलेगा। कहाँ चकल्लस में पढ़ना यार। मोदंते पितरो नत्यंति सनाथा चेयम भूर्ववर्ती। भक्त ईश्वर भक्ति, शुद्ध भक्ति से आपके समस्त ऋण, जैसे मातृण, पितृण, पृथ्वी ऋण, देव ऋण, तीर्थ ऋण, सब खत्म, और पृथ्वी माता नाचने लगती है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, समस्त ऋण बिना पैसे के खत्म। अब ऐसे बताने से कई लोगों के धंधे पे चोट पड़ती है, तो नीचे कमेंट में गालियां लिखते हैं। ये तो गरीबों के लिए वीडियो है यार। दान जप, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र जप, गुरु प्रदत्त मंत्र, स्वाध्याय करना, धर्मशास्त्र का पठन पाठ जैसे रामायण, गीता, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि विभिन्न प्रकार के स्त्रोत पाठ जैसे राम रक्षा स्त्रोत, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, ललिता सहस्त्रनाम, सभी से गृह शांति होती है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। ठीक है, इनका उपाय करो तो लाभ होगा।
और यदि मेरे वीडियो देख के यदि 2 पैसे बच गए, लुटने पिटने से बच गए, तो मेरे वीडियो बनाने का औचित्य है और डरना नहीं चाहिए। ज्योतिष डराने के लिए नहीं बनाई गई है, ठीक है। और बात बात में राहु केतु की बात करने वाले एस्ट्रोलॉजर से भी बतो, जिनको हर कुंडली में काल सर्प योग दिखता है, जिनको हर कुंडली में केतु राहु ही दिखता है, तो 9 ग्रह झाड़ू लगाने आए थे क्या यार? राहु में बुध चल रहा है यार, राहु बुध की बात करोगे ना, बात खत्म। आपकी कुंडली में राहु और बुध चल रहा है, ठीक है, आपकी कर्क लग्न है, आपको कहना यार राहु बुध चल रहा है, इसके अलावा मैं दूसरी बात ना सुनूंगा, मुझे सब जानकारी ही कहना। इसके बाद वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जनरली एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों के जीविका के साधन चलने लगे, तो सबको रत्न बताओ, सबको पन्ना पहनाओ, सबको पुखराज बनाओ, सबको मोती पहनाओ, सबको नीलम पहनाओ, ये सब चल रहा है व्यापार। तो जो बुद्धिमान लोग होंगे, जो बुद्धि रखते होंगे, वो बचेंगे, बाकी का पैसा खत्म होगा, वो उसको नुकसान होगा। क्योंकि जब समय खराब होता है तो बुद्धि भ्रष्ट भी हो जाती है। तो बुद्ध महाराज यदि विष्णु सहस्त्रनाम नहीं पढ़ोगे तो बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। विष्णु सहस्त्रनाम जिसने पढ़ लिया राहु बुध में, उसको तो कोई नहीं रोक पाएगा, किसी प्रकार की अनहोनी उसके साथ होने से बच जाएगी, रुक जाएगी। विष्णु सहस्त्रनाम में वो ताकत है। उम्मीद है मेरा ये प्रयास थोड़ा कारगर होगा और आपको अच्छा लगेगा, और जो है आप मेरी सराहना करोगे और लाइक करोगे, कमेंट करोगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपने वीडियो को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।